स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास आप लोग बेसिक्स पढ़ के भी आ चुके होंगे। हमारे पास बिजनेस की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हम बिजनेस में लेकर चल रहे होते हैं। एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरी है पार्टनरशिप और तीसरी है कंपनी। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आप पीआरसी वगैरह पढ़ के आए हैं वहाँ पे आप देख के आ चुके होंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, जिसमें एक ही बंदा काम कर रहा है। इसकी अकाउंटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है। हम बड़े ईजी वे में इसके अकाउंट्स जो हैं वो बना रहे होते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप है, जब दोस्त या उससे ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। और कंपनी जहाँ पे मल्टीपल लोग जो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और काम कर रहे होते हैं, वो हमारा कंपनी कहला रहा होता है, कॉर्पोरेट स्टाइल कहला रहा होता है। हम यहाँ पे जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जो कुछ सीख रहे हैं वो कंपनी के पर्सपेक्टिव से सीख रहे हैं। वो हमने कॉर्पोरेट लेवल का देखना है कि कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होती है, किस तरह चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पे देखना है। अब क्योंकि हमारे पास 3 तरह के बिजनेसेस हैं, हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप है, हमारे पास पार्टनरशिप है, हमारे पास कंपनी है, तो इनके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, मतलब एक बंदा जो है असलम, अगर असलम आके अपना जनरल स्टोर खोलता है तो असलम जनरल स्टोर को अगर वो ओपन करेगा तो उससे कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरा, जो भी आपका बिजनेस होगा आपकी एक सीक्रेसी जो है वो बीच में रहती है। आपकी जो एक रेसिपी है वो कभी आउट नहीं होती, कभी भी किसी किस्म का आपको वो फेस नहीं करना पड़ता कि यार मेरे राज जो है बिजनेस के लीक हो जाएंगे, मेरे राज जो है उसको लग जाएंगे पता नहीं। बिल्कुल जो आप कमा रहे हैं आपको पता, आपके एसेट्स का आपको पता है, आपकी सीक्रेसी जो है वो मेंटेन रहती है। उसके बाद प्रॉफिट्स जो हैं वो सारे के सारे आपके अपने, बिकॉज आप ही मालिक हैं। जो कमाया खुद का, जो लगाया खुद का, तो प्रॉफिट्स भी आपके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सारी आपकी है। आपका कंट्रोल इसके ऊपर डायरेक्ट होता है, गवर्नमेंट की रेगुलेशन इसके ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं होती, टैक्स कम होता है, और जो इसका डिज़ोल्व है वो बड़ा आसान होता है। मतलब जब दिल किया आप अपना बिजनेस जो है वाइंड अप कर सकते हैं। मतलब आप रेडी लगाने लेके जा रहे हैं, दिल नहीं किया, मूड स्विंग्स हो गए, वापस लेके आके रेडी को उठा के बेच दें, तो आप बड़े इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ फीचर्स होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि बहुत लो लेवल पे काम कर रहा होता है, इसको स्केल अप नहीं कर सकते, मैस पब्लिक को नहीं सर्व कर सकते, एक्सपैंड करना हो नहीं हो सकता, पैसे कम होते हैं, तो बड़े प्रॉब्लम होती है। तो उसका एक अच्छा अल्टरनेटिव क्या होता है कि आप पार्टनरशिप बिजनेस करवा देते हैं, आप पार्टनरशिप जो है उसको इस्टेब्लिश जो है वो कर सकते हैं। अब पार्टनरशिप के बारे में हम पढ़ के आ चुके हुए हैं, यहाँ आप लोगों ने जब भी देखा होगा सीए में आते हैं या लाइफ में भी आप एक ना एक दफ़ा सोचते लाजमी है कि अपने दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस करूँगा, अपने दोस्त के साथ मिलकर कारोबार करूँगा। तो पार्टनरशिप का तो आपको आइडिया है कि मिलकर कारोबार करना, जिसमें क्या होता है, जिसमें दो बेरोजगार लोग जो हैं वो मिलकर क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी की लगाई हुई जमा पूंजी को ज़ाया करने की तरकीब बना रहे होते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, पार्टनरशिप जो है वो कहला रही होती है। अब पार्टनरशिप मिलके काम करना है, मिलके काम करने के बेनिफिट भी कुछ होंगे। क्या कि पार्टनरशिप बिजनेस भी जो है वो इजी टू फॉर्म है, आसानी से बन जाता है। आपके पास फंड्स जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। अगर ये एक बंदा आता, फॉर एग्जांपल ये एक बंदा 1 लाख रुपया लेके आता, लेकिन दूसरा बंदा भी लाख रुपया लेके आया, अब इन दोनों के पास 2 लाख रुपया होगा, 200 रुपया होगा। इससे ये क्या कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। माइट भी इसकी एक्सपर्टी कुछ और, इसकी एक्सपर्टी कुछ और हो, इसकी एक्सपर्टी सेल्स करना हो, इसकी एक्सपर्टी मैन्युफैक्चरिंग करना हो। जब दोनों की नॉलेज कंबाइन होती है, दोनों की स्किल्स कंबाइन होती है, तो बहुत ही एक अच्छा इम्तियाज़ बनता है चीज़ों को लेकर चलने का। बिजनेस जो है वो ग्रो हो रहा होता है, डिसीजन मेकिंग जो है फ्लेक्सिबल हो जाती है। आप हर एक का ओपिनियन लेते हैं, डिस्कस करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, फिर क्या कर रहे होते हैं, फैसला कर रहे होते हैं। और रेगुलेटरी कंट्रोल जो है थोड़ा कम होता है इसके ऊपर भी, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर हाथ जो है वो हल्का रख रही होती है। तो ये कुछ पार्टनरशिप के बेनिफिट हैं। पार्टनरशिप के नुकसान क्या होते हैं, यदि पार्टनर मर गया पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, जल्दी टूट जाती है, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, आपको कंसल्ट करना पड़ता है, आप अपने डिसीजन के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं रहते। तो ये कुछ पार्टनरशिप बिजनेस के डिसएडवांटेज जो हैं वो भी हमें क्या करने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास आता है मेन, जो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। कंपनी है उसके बारे में हम देखेंगे क्या होती है क्या नहीं होती, बिकॉज इसकी ही हमने पूरे F1 में क्या करनी है, अकाउंटिंग देखनी है। इसी को क्या करना है, हमने लेके चलना है। अगर हम कंपनी की बात करें, अगर हम कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की बात करें, तो थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स होता है। ये जो है कंपनी, ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स इन नेचर है, ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चल रही होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक नहीं होता, इसमें दो नहीं होता, बल्कि मल्टीपल लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो मिल के अपने पैसे को पूल करते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, उसकी मदद से कहते हैं कारोबार हमने शुरू करना है। तो हर बंदा क्या करेगा, अपने हिस्से का 100 रुपया आएगा, 1000 रुपया लेके आएगा,
100 बंदे हैं, 200 हैं, 300 हैं, 400, मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक ही जगह अपना पैसा पूल करते हैं और क्या कहते हैं जी अब हमारी कंपनी की फॉर्मेशन है, हम कंपनी बना रहे हैं और हमने इस वे में क्या करना है, कारोबार करना है। तो जब कंपनी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में एक होता है शेयर होल्डर्स, जिसे हम स्टॉक होल्डर्स भी कहते हैं। आप कह सकते हैं ये है असल कंपनी के मालिक, ये इन्वेस्टर्स हैं, इनका पैसा है, ये वो सरमायादार है जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट की है, कंपनी में पैसे लगाए हैं। और दूसरा हमारे पास आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये वो होते हैं जिनको ये लोग अपॉइंट करते हैं, ये लोग अपने पास लेके आते हैं और कहते हैं कि यार हमारे बिहाफ पे तुम ये जो हमने कंपनी बनाई है, ये जो हमने कारोबार खड़ा किया है, चला के दो। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहला रहे होते हैं। तो ये एक कॉर्पोरेट लेवल में एक स्ट्रक्चर वे में हम क्या कर रहे होते हैं, इसको लेके चल रहे होते हैं। तो कंपनी जो है ये अभी तक का बेटर एस्टेब्लिश वे है बिजनेस करने का, जिसमें हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास शेयर होल्डर्स अलग हैं, कंपनी को चलाने वाले लोग जो हैं वो अलग हैं, और जो चलाने वाले हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपने डिसीजंस में एक कंपनी को अपनी बेहतर नॉलेज के मुताबिक लेके चल रहे होते हैं। तो ये हमारा कंपनी का स्ट्रक्चर है। हमारी FR1 में सारी अकाउंटिंग जो है वो इस कंपनी के इर्द गिर्द चलेगी। हम इस कंपनी के ही अकाउंटिंग कर रहे होंगे, क्या है, किस तरह से है, कैसे इसके अकाउंट्स बनते हैं, वो सारा कुछ हम देख रहे होंगे। तो कंपनी के एडवांटेजेस वगैरह क्या हैं, सबसे पहले कि जी आपके रिसोर्सेज कंबाइन हो जाते हैं। जहाँ एक बंदा था, 2 बंदे थे, 3 बंदे थे, वहाँ पे 3000 बंदे पैसे लगा के बैठ गए हैं। एक मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा अमाउंट का पैसा लग गया बीच में। अब बड़े वॉल्यूम पे, बड़े एरिया पे काम करने जा रहे हैं, तो आपकी इकॉनमी ऑफ स्केल वगैरह अचीव हो रही होती है। फिर उसमें सबसे बड़ा एक कंसेप्ट होता है जो इसके पहले में नहीं था, मतलब जो पार्टनरशिप में नहीं था, जो इंडिविजुअल में नहीं था, वो था लिमिटेड लाइबिलिटी का। अगर पार्टनरशिप की बात करें, सोल ट्रेडरशिप की बात करें, तो उसमें लाइबिलिटी जो है वो क्या होती थी, उसमें लाइबिलिटी जो है वो हमारी अनलिमिटेड होती थी, उसमें हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं थी। जितना कहेंगे उतना ही लाइबल आपको ठहराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी जो है वो महदूद है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी महदूद है। महदूद किस एक्सटेंट तक, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है, जितना आपका स्टेक है, सिर्फ आप उतने ही लाइबल हैं। अगर आपने कंपनी में 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है तो आप कंपनी के लिए 1000 रुपये के ही लाइबल ठहराएंगे। कंपनी को नुकसान हुआ तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, आपको उससे ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। आपको अपने घर की साइकिलें जो हैं वो नहीं बेचनी पड़ेंगी, आपको अपने घर की जो चीज़ें हैं वो नहीं बेचनी पड़ेगी, मतलब आप पर्सनली लाइबल नहीं होते। तो कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी पर्सनल लाइबिलिटी जो है वो नहीं होती। उसके बाद इसमें ओनरशिप जो है वो बड़े आराम से ट्रांसफ़र हो जाती है। मतलब अगर कोई मिस्टर ए है, वो किसी कंपनी का शेयर होल्डर है, वो नहीं रहना चाहता, तो वो अपना शेयर जो है किसे क्या कर देगा, किसी मिस्टर बी को बेच देगा। तो जिसके पास शेयर आ जाएगा वो कंपनी का क्या बन जाएगा, मालिक बन जाएगा। तो इसमें ओनरशिप जो है वो क्या होती है, वो बड़ी इजीली ट्रांसफरेबल होती है। फिर इसकी लाइफ जो है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। बिकॉज इससे पहले हम देखें सोल ट्रेडरशिप, उसकी लाइफ लिमिटेड है। मालिक मर गया तो क्या होगा, कहानी खत्म। अक्सर देखा होगा कि दुकान होती है हाजी साहब की, हाजी साहब फोत हो जाते हैं, शटर बंद हो जाता है, उसके बाद दुकान नहीं खुलती। तो उनकी लाइफ जो है वो डिपेंड होती है उनके ओनर्स के ऊपर। सेम गोज विद द पार्टनरशिप, बट इनकी अपने ओनर्स पर डिपेंड नहीं होती। इसके जो शेयर्स हैं, इसके जो स्टॉक हैं वो ट्रांसफरेबल हैं। अब जब तक वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं तो वो एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस चल रही होती है, तो ये लॉन्ग लाइफ चल रही होती हैं। इनको टैक्स वगैरह भी ये रिलीफ मिल रहे होते हैं, और ये बैंक्स वगैरह को अट्रैक्ट कर सकते हैं, फाइनेंसिंग वगैरह जो है वो अपनी करवा रहे होते हैं। तो ये सारा क्या है, ये सारा कंपनी का एडवांटेज है जो हमें यहाँ पर लेकर चलना पड़ता है। अब आगे डिस्कस करते हैं चीज़ों को जो बेसिकली हमारी हैं, जो हम लेके चल रहे होंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग पे थोड़ा सा एक चीज़ें डिस्कस कर दी हैं कि हमारे बिजनेस के टाइप्स क्या हैं, हम किस तरह से कारोबार कर रहे हैं और हम यहाँ पे करने के लगे हैं, उसको देखते हैं। हमारा FA1 का जो ग्रिड है ना वो ये है। हमारे पास हमारा सिलेबस जो है वो 3 ग्रिड्स में डिवाइडेड है, ग्रिड A, ग्रिड B और ग्रिड C। ग्रिड A की वेटेज जो है वो हमारी 35 से 45 मार्क्स की है, ग्रिड B की वेटेज जो है वो 20 से 30 मार्क्स की है, और ग्रिड C की वेटेज जो है वो हमारी 30 से 40 मार्क्स की है।
अगर हम इसको लेके चलें तो जो हम अब इस वक्त स्टार्ट करने लगे हैं वो हमारा देखते हैं कौन सा ग्रिड है। तो अगर ग्रिड ए की बात करें जिसमें से 35 से 45 नंबर का पेपर हमारा आना ही आना है, इसमें क्या कुछ है, इसमें हमने सबसे पहले बनाना सीखनी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसका टेस्टिंग लेवल 2 है। टेस्टिंग लेवल 2 का मतलब क्या होता है? देखिए, लेवल 1 का मतलब होता है कि आप में से इस टॉपिक में से मैक्सिमम 8 मार्क्स तक टेस्ट होंगे। लेवल 2 का मतलब है अप टू 20 मार्क्स टेस्ट होंगे। और लेवल 3 का मतलब होता है कि मोर देन 20 मार्क्स की जो है इसमें टेस्टिंग हो रही होगी। तो इसका लेवल कौन सा है? 2 है। मतलब अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसमें से अप टू 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है। आसान एरिया है, ये 20 नंबर जो है वो मुफ्त के हैं, आप इसमें ले सकते हैं। उसके बाद इसमें कैश फ्लो है, उसके बाद इसमें एरर्स है, उसकी इम्प्लीकेशंस वगैरह हैं, वो उसमें से वो 8 नंबर की हैं। अब हमारे पेपर में एक बहुत अच्छा सवाल जो हमारे पास पेपर्स में है भी, जो हम करेंगे भी, वो क्या होता है कि हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी प्लस एरर्स को हम अगर मिला लें तो हमारे पास एक बहुत अच्छा, एक बहुत तगड़ा सवाल जो है एक एग्जामिनर 20 मार्क्स का पूछ सकता है। उसके अलावा जो एनपीओस वगैरह हैं वो हमारे इस ग्रिड का पार्ट जो है वो बन रहा होता है। तो ये चीज़ जो है ये हमारा यहाँ पर ट्रीट हो रहा होता है। उसके बाद जो ग्रिड बी है हमारा, जिसकी वेटेज 20 से 30 नंबर है, इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, दूसरा रेशोज है, और तीसरा ईपीएस है। अब ये रेशोज जो है इसमें से भी 20 नंबर तक का सवाल पूछा जा सकता है और ईपीएस में से भी 20 नंबर तक का सवाल पूछा जा सकता है। एक हमारा पास पेपर का सवाल आएगा आगे चल के जो हम इंशाल्लाह सॉल्व कर रहे होंगे, डैट इज़ डैफोडिल्स लिमिटेड, जिसका नाम क्या है, डैफोडिल्स लिमिटेड है। वो एक बड़ा बेंचमार्क क्वेश्चन है इस तरह के टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमारा IAS 8 भी अप्लाई हो रहा है, हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी अप्लाई हो रही है, और हम EPS भी उसमें लेके चल रहे हैं। तो एक 20 मार्क्स के लिए वो 3 टॉपिक मर्ज करके क्वेश्चंस जो है वो पेपर में पूछ सकता है। ये हमारे ग्रेड बी में है। और ग्रेड सी में हमारे पास क्या आता है, जो हमारे नॉन करंट एसेट्स की अकाउंटिंग है वो सारी हमारे ग्रेड सी का पार्ट बनती है, जिसमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रही होती है, जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, बोरिंग कॉस्ट है, इम्पेयरमेंट है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो हम अब स्टार्ट करने लगे हैं जो हमारा ग्रेड ए है। ग्रेड ए का जो हमारे पास सबसे पहला एरिया है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, हम इससे स्टार्ट करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होती है, किस तरह से हम इसको लेके चल रहे होंगे, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे।